जैसे कि मैंने शाम को आपको बताया था कि बीएचयू का जो पीएचडी रेट कट मई 2022 के लिए जो आप लोग पूछ रहे थे, मैंने बोला था कि 10th का उन्होंने न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दे रखा है, तो दैट मीन्स 10th के लिए अभी रात बाकी है। आ सकता है लोग दिन में देख रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट मैंने बोला था कि देखिए शाम को आने का पूरा चांस है, प्लीज़ वेट करिए। और देखिए कुछ ही देर पहले ये ऑनलाइन हो चुका है फॉर्म। अगर आप bhuonline.in देखेंगे तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे सो यू विल गेट the two window of red information bulletin, that is 2022 and 2021। तो ये 2022 वाला बुलेटिन आ चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट अ पीडीएफ लाइक दिस, रेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022। तो देखिए इसको हम डिटेल में थोड़ा सा एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आप लोग ये चीज़ बाद में हमेशा पूछते रहते हो फ़ोन करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। उससे बेटर है कि फॉर्म भरने से पहले, लॉगिन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डिटेल में समझ लो। तो चलिए, ये तो है कंटेंट। हम कंटेंट नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट पूरा ब्रोशर बहुत ही तरीके से देखेंगे। ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में है, सो बेटर आप इतना फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी कैंपस को जान चुके होंगे। अब हम आते हैं सीधे यूनिवर्सिटी के बारे में। ये देख चुके हो, इसके अंदर आईआईटी है, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, टेम्पल है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो चलिए हम आते हैं सीधे इसके ब्रोशर पे। तो आप जैसे कि ये देख रहे हो, दिस इज़ द ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट इज़ 2022। अब जो बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। कुछ लोग का कन्फ्यूज़न था कि क्या सर इस बार हम एग्ज़ाम दे सकते हैं रेट मेंस का। सो आंसर इज़ डेफिनेटली येस। पीएचडी थ्रू रेट एंट्रेंस टेस्ट RET 2022 एंड द डायरेक्ट एडमिशन रेट एग्जाम्प्टेड। तो जो लोग एग्जाम्प्टेड से लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और जो लोग 2022 मेंस देना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम। उनका एग्ज़ाम होगा और इनका नहीं होगा। एमफिल का भी फॉर्म है, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी, केवल एक डिपार्टमेंट में, दैट इज़ एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, और बाकी नॉर्मल एमफिल का भी है, उसके भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे मेंशन है। तो देखिए ये हैं आपके, इन्होंने कुछ फैकल्टीज़ और जिनके मेन डिसिप्लिन जिसके थ्रू रेट और रेट एग्जाम्प्टेड में स्टूडेंट्स एनरोल होंगे। सो ये मेन डिसिप्लिन है। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल 1B बोल रही है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग सिर्फ जो रेट का एग्ज़ाम देंगे वही लोग एडमिशन लेंगे। अब देखिए ये चीज़ आप लोग इग्नोर करोगे, बट आई सजेस्ट यू कि जब भी आप फॉर्म भरो तो अपना डिपार्टमेंट ज़रूर चेक करो कि कहीं वो इस टेबल के अंडर में तो नहीं आ रहा है। आपने JRF निकाल रखा है और आपने रेट का फॉर्म नहीं फिल किया। तो देखिए ये 3 फैकल्टी ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ रेट वाले ही एनरोल होंगे, ना कि JRF के। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा ये डिपार्टमेंट आपके हैं तो नहीं इसमें। दूसरा टेबल 1C क्या बोल रही है, ये जो 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रेट एग्जाम्प्टेड मतलब JRF, जिनके पास खुद की फेलोशिप है, कोई नेशनल एग्जामिनेशन क्लियर है, सिर्फ वही लोग एडमिशन लेंगे, एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं है। सो ये फैकल्टी और डिपार्टमेंट आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आर्ट्स है, मेडिसिन है, मैनेजमेंट है, साइंस के भी कुछ हैं, विजुअल आर्ट्स भी है। गॉट इट। अब ये टेबल ये बोलना चाह रही है कि ये डिपार्टमेंट वो हैं जिसमें ना ही रेट आप क्वालिफाई करने के बाद जा सकते हो और ना ही JRF क्वालिफाई करने के बाद। तो ये कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं जो ऑलरेडी फिल्ड अप हैं, इसमें कोई भी सब जगह सीट 0 है, तो इस बार कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट, अपने फैकल्टी को, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं मेन डिसिप्लिन क्या है और अलाइड डिसिप्लिन क्या है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक दे रखा है कि आपका मेन डिसिप्लिन कौन सा है। अब मैं बात करता हूँ फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की। सो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर ये है मेन डिसिप्लिन जो आप देख रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, और ये हैं इसके अलाइड डिसिप्लिन।
तो अगर आपने इन डिसिप्लिन में से कोई सब्जेक्ट आपका है तो आप विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल आप इस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो। इसी तरीके से सोशल साइंस में आप इस डिपार्टमेंट में से हैं तो आप इस फैकल्टी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए इन्होंने सारी फैकल्टी कवर की हैं, बहुत ध्यान से भरिएगा फॉर्म, गलती ना हो। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर भी ये है मेन डिपार्टमेंट, ये है एलाइड डिपार्टमेंट। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ये सारे डिपार्टमेंट हैं और आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ ऑप्थेल्मोलॉजी, किसी ने अगर ऑप्थेल्मोलॉजी से पीजी की है तो वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल रहेगा और एंडोक्राइन और मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल होगा। सो दिस आई एम गिविंग यू वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इन्होंने सारी फैकल्टीज़ कवर की हैं, गॉट इट। तो आपको आराम से एक एक फैकल्टी देखना है कि आप किस में आ रहे हैं और कहाँ एलिजिबल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जनरली 55 to 60% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए और फैकल्टी वाइज उन्होंने मास्टर्स डिग्री क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी फैकल्टी सर्च करनी है कि आपका सब्जेक्ट किस फैकल्टी में आ रहा है। फिर उस फैकल्टी के बाद यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है बिफोर फाइलिंग द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसी तरीके से सब में अलग अलग है। परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर भी उन्होंने डिपार्टमेंट दिया है, हर फैकल्टी का डिपार्टमेंट देके। जैसे मैनेजमेंट के अंदर एटलीस्ट 60%, देखिए ऊपर वाली फैकल्टी में 55 था, यहाँ पे 60% है। तो सारी फैकल्टी आपको मिलेंगी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक CEMS डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी, ये IMS के अंदर आता है। इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी PG डिग्री इन सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। नाउ आयुर्वेदा 55% मार्क्स, डेंटल साइंस 55%, विजुअल आर्ट 55%। सो इस तरीके से दिया हुआ है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, API कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10th 12th UG PG के मार्क्स का एक एक परसेंटेज 10, 15, 25% कैलकुलेट करना है और उससे फिर आपका API एकेडमिक रिकॉर्ड निकलता है। सो दिस इज़ हाउ द एकेडमिक रिकॉर्ड विल बी कैलकुलेटेड। MPhil की मैं बात नहीं करूँगा। अब रिलैक्सेशन की बात, एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कैटेगरी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में है सबको रिजर्वेशन उसी अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। अब हम आते हैं सीधे एग्जामिनेशन पे, आई गेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो रिक्वायरमेंट है PhD जब आप करेंगे तो इतना % आपका मार्क्स आना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये है डिसिप्लिन, मतलब किस फैकल्टी के अंदर किस डिसिप्लिन के अंदर उन्होंने कितनी सीट अपनी ओपन की हैं। अगर यहाँ 0 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ संस्कृत में 0 लिखा है रेड से और 20 मेंशन है रेड एग्जम्प्टेड से, मतलब यहाँ सिर्फ एग्जम्प्टेड के स्टूडेंट एंटर करेंगे ना कि रेड के। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि अगर आप रेड का फॉर्म दे रहे हो, मतलब एग्ज़ाम देने वाले हो और आपके डिपार्टमेंट में सीट 0 है, सो देयर इज़ नो नीड टू फिल द फॉर्म। तो इन्होंने एक एक फैकल्टी वाइज प्रॉपरली मेंशन किया है कि रेड की कितनी सीट ओपन है और एग्जम्प्टेड से कितने स्टूडेंट्स को लेंगे। गॉट इट। तो ये टेबल में आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हो, उसका कोड देख सकते हो और मैक्सिमम इनटेक देख सकते हो। अब हम आते हैं एक जर्नल नोट, जर्नल रूल्स। ये फॉर्म भरने के रूल्स हैं, इसको मैं अभी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अब देखिए, ये है डायरेक्ट एडमिशन, मतलब आप रेट एग्जाम्प्टेड कैसे हो। आप ये सभी लोग जानते हो, अगर आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया है जैसे नेट JRF, नेट LS, गेट, स्लैट, UGC का, देन यू आर एलिजिबल। या फिर CSIR, AICTC, UGC, DRDO, आयुष, ICAR, इस टाइप की आपके पास कोई भी फेलोशिप है, देन यू आर एलिजिबल, यू विल टेक एडमिशन
थ्रू रेट एग्जम्प्टेड। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, वहाँ से अंडरटेकिंग के बाद आप यहाँ परमिशन ले सकते हो कि आपको इतने साल यहाँ रुकना पड़ेगा। इनको बोला जाता है स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट। तो आप अगर स्पॉन्सर्ड हो तब भी आप एंट्री ले सकते हो। अब जो मेरा इंटरेस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है कि अगर आप किसी देखिए कंपनीज वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप बाहर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक को सुपरवाइज़र यहाँ सुपरवाइज़र बना के आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको। And if a candidate working on externally funded research project in the university, for example, if you are working in a university as a research personnel, that is you are allowed to register for PhD in the university, then you have to publish at least one research paper in peer referred journal after joining the project. See, this point is very important, 10th, 11th, 12th point. So this is useful for those students who are currently working in a research project. तो वो लोग डायरेक्टली एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए हुआ जो लोग डायरेक्टली एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब ये है स्ट्रक्चर उस एग्ज़ाम का जो आप देने वाले हो, दैट इज़ अ टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। टेस्ट ए के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड अ रिसर्च मेथोडोलॉजी। नाउ व्हाट द टेस्ट बी इज, टेस्ट बी आपका पर्सनल इंटरव्यू है जब आप टेस्ट ए क्वालिफाई कर लेंगे तब। और टेस्ट ए के अंदर क्लासिफिकेशन है 40% ऑफ क्वेश्चंस will covered of the general aspect, that is the fundamental research problem identification, research design, qualitative quantitative research method, data interpretation, paper writing। ये जनरल क्वेश्चंस रहते हैं जो सबको करने होंगे। एंड 60% आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट, मतलब आप जो सब्जेक्ट फिल करेंगे उससे आते हैं। सो टोटल 100 MCQs और 100 MCQs contain 300 marks because each question contain 3 marks for correct answer and 1 for negative। 120 मिनट 2 घंटे का ये टेस्ट होगा जिसमें आपको इस तरीके के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। 35% मार्क्स अगर आप टेस्ट ए में ले आते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू की मैं बात करूं तो वो सारे लोग आएंगे जो रेट क्वालिफाई करेंगे और जो रेट एग्जाम्प्टेड होंगे। एमफिल का मैं डिटेल अभी नहीं लेता हूं। अब हम आते हैं, देखिए फॉर्म की फ़ीस है 800 रुपये फॉर अदर्स एंड SC ST और कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। फॉर्म पोर्टल पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू योर ईमेल ID एंड योर इन्फॉर्मेशन। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूरा भरने के बाद आपका वोटर ID कार्ड पे आधार कार्ड पूरा डिटेल एंट्री करना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देना है वहाँ पे और पेमेंट करना है ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जब फॉर्म भर जाएगा यू विल टेक द प्रिंट आउट, सेव द PDF इन योर सिस्टम। अपने रेफरेंस के लिए कल को आपको एक नंबर मिलेगा, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट दैट दिस इज़ माई केस एंड आई एम नॉट एबल टू गेट द कॉल लेटर फॉर दिस पोजिशन। सो ये हैं सेंटर्स। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम BHU के अंदर होगा, आप ये एग्ज़ाम 205 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री कहीं भी दे सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि फॉर्म अवेलेबल है, आप आज से ऑनलाइन पे जाके रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हो 31 मई तक। पूरे के पूरे 20 दिन 21 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद 1 वीक के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और 25 जून को एग्ज़ाम होगा रेट का, एमफिल का, इंटीग्रेटेड एमफिल का। फिर उसके बाद टेस्ट बी का रिजल्ट आएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एज पर योर एडमिट कार्ड एंड एज पर योर प्रेफरेंस यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो बहुत ही ध्यान से उसको देना है, जैसे कि इसमें मेंशन है कैसे क्वेश्चन को सेव करना है और नेक्स्ट आगे बढ़ना है। सो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022। सारी चीज़ को ध्यान से देखिएगा और फिल करिएगा बिकॉज
एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सो देयर इज़ नो ऑप्शन टू सबमिट पेमेंट। ठीक से फिल होने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन ओनली यू विल क्विट दैट टैब, और उसका पीडीएफ आपको ज़रूर से रख लेना है। रेट और रेट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट के लिए मिनिमम स्कोर जो है 215 और 65 फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन। ये ओवरऑल स्कोर है आपके इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म भरने के, दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एग्जाम